नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। बच्चों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया। कुछ बच्चे बहुत खुश हुए तो कुछ बच्चे उदास। जो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए, बच्चों अभी ये थोड़ी सी लंबी जर्नी है, खुश होने का आपके लिए बात भी है, लेकिन अभी आपके सामने मेंस भी है और इंटरव्यू भी है। और हमको जिस तरीके से आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, मेंस और इंटरव्यू भी क्वालिफाई करके इसी बार पोस्ट लेनी है। अब रही बात जिन बच्चों का प्रीलिम्स नहीं निकला है, तो बच्चों उदास नहीं होने का, है ना। नेवर गिव अप, आप गिव अप ना करें। कुछ बच्चों का अगेन मैसेज आया, मैडम 4 बार 5 बार, कमेंट बॉक्स में भी आपने मैसेज किया है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपने मैसेज किया कि मैम मैंने 4 बार से तैयारी करा है, 4 बार से एक एक दो नंबर से प्रीलिम्स जा रहा है, अब प्रीलिम्स देने का मन नहीं कर रहा, या एमपीपीएससी की तैयारी छोड़ने का मन कर रहा है। कई बच्चे पटवारी में सेलेक्ट हो गए थे, उन्होंने सोचा कि चलिए पटवारी तो हमारे पास में है, उसका रिजल्ट भी रुक गया। ठीक है बच्चों, देखिए जिन बच्चों ने ईमानदारी से तैयारी करी थी और वहां पर रिजल्ट रुक गया, कोई बात नहीं, जो होगा देखी जाएगी। और जिन बच्चों का उसके बावजूद भी प्रीलिम्स नहीं निकला है, यहां से भी गए और वहां से भी गए, तो उनको निराश बिल्कुल नहीं होना है। आपने कई बार देखा होगा कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेंस इंटरव्यू तक चले गए और उसके बाद प्रीलिम्स नहीं निकला। मेरा भी नहीं निकला था। कई बार ही ऐसा होता है, भले ही आपने दूसरे एग्जाम में पोस्ट ले ली, लेकिन पीएससी की लत ऐसी है बच्चों की, मतलब बोलते हैं ना, ये बड़ी लत है कि जब तक सिलेक्शन नहीं होता, अगर आप इस पीएससी की कहानी में या जर्नी में डूबे हैं, वो प्री मेंस इंटरव्यू के चक्कर में फंसते जाते हैं, है ना। और इसका अनुभव मुझे है, क्योंकि मैंने भी कई बारी असफलताओं का सामना किया है, तो मैं जान सकती हूँ कि आपके ऊपर क्या गुजर रही होगी। मैं आपके भावों को समझ सकती हूँ, आपके हर एक मैसेज में जो आपका भाव छुपा है वो मैं समझ सकती हूँ बच्चों। लेकिन आप उनको गिव अप नहीं करना है। असफल होना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको हार नहीं माननी है। याद रखिए, आप हारे नहीं हैं, एक प्रीलिम्स ही नहीं निकला है। समझ में आ रही है। और अक्टूबर नवंबर में जैसे ही ये मेंस होगा, उसके बाद प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आउट होगा और फिर हमको मौका मिल रहा है ना। अगर हम तप रहे हैं तो देखना हम अच्छे इंसान बन रहे हैं। आपके अंदर जो अभी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, या जैसा आप हताश हो रहे हो, निराश हो रहे हो, ठीक है, 1 दिन 2 दिन होना जरूरी है, क्योंकि वो भी एक भाव है। ये आपको जाहिर कर रहे हैं कि आप मनुष्य हो। अगर आपको दुखीपन हो रहा है, या आप दुखी हो रहे हो या खुश हो रहे हो, लेकिन उसी में मत लगे रहो। रो लिया 2 दिन तक, उदास हो लिया, फैला ली अपने अंदर नेगेटिविटी, ठीक है, अब उठो और उसके बाद अपना पूरा शेड्यूल बनाओ। मैं यहाँ पर पूरे वीडियो में बताऊंगी बेटा कि जिसका प्रीलिम्स निकला है उसको अभी क्या करना है, और जिसका प्रीलिम्स नहीं निकला उसको अभी क्या करना है। और आपने अगर कट ऑफ देखा होगा तो कट ऑफ बच्चों 80 है ना, हम इसी को मानते हैं। अभी एक ही मैंने बोला, मतलब अब पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ेगा, और पढ़ने के साथ स्मार्ट वर्क करना जरूरी हो गया है प्रीलिम्स में। और वो कैसे किया जाएगा, मैंने सेपरेट सब चीजों के लिए बताया है। और आपके मैसेज आए थे, मैसेज में रिप्लाई करना मेरे लिए उतना संभव नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक फुल वीडियो बनाया है। गॉट इट बच्चों, आपने देखा होगा। बिल्कुल उदास मत हो बच्चों, बिल्कुल भी उदास नहीं होने का। आपने कई बार देखा है, अगर मैं आपको सामने नाम लूं मयंक तिवारी भैया का, है ना, उनका 4 से 5 बार 6 बार प्रीलिम्स नहीं निकला, लगातार प्रीलिम्स नहीं निकला। लेकिन जब प्रीलिम्स निकला तो उन्होंने फोड़ दिया। अगर आपको पता होगा, उनके नंबर डिप्टी कलेक्टर के बराबर थे। उन्होंने खुद टीएसपी भरा, क्योंकि उनको बचपन से ही वर्दी का शौक था, है ना। अभी इस साल के रिजल्ट में अगर आपने देखा होगा, मेरा स्टूडेंट है यहाँ पर धर्मेंद्र करके, अगर आपने उनके वीडियो में देखा होगा सिलेक्शन तक में, तो बहुत अच्छे वीडियो बना रहे हैं, आप जाकर देखिए। उसमें से एक पाठक सर का वीडियो है ना। पाठक सर ने 45 वर्ष की उम्र में पीएससी में पोस्ट लिए। 45 वर्ष, एक बार जाके देखिए उनको, क्या संघर्ष किया है उन्होंने अपनी लाइफ में। गिव अप नहीं करने का बेटा। हमारे सामने तो कुछ नहीं है, एक ही प्रीलिम्स नहीं निकला है, और अगर है भी हमारे सामने परेशानी, तो वो हमारे अस्तित्व की ही लड़ाई है। आपको वो परेशानी से लड़ना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, और आप ही कर सकते हैं, वो कोई दूसरा नहीं करेगा। हम केवल मदद कर सकते हैं। गॉट इट। आपने ओम नमः शिवाय अर्जरिया बहुत पहले के टॉपर रहे हैं, उनका नाम सुना होगा। 10-12 बार, 6-7 बार भी नहीं, 10 से 15 बार, कभी प्रीलिम्स में डिस्क्वालीफाई, कभी मेंस देकर, कभी इंटरव्यू देने के बाद एक 2 बार प्रीलिम्स नहीं निकला, या फिर मेंस नहीं निकला।
है ना। मुझे याद होगा अगर ये 16 या 17 बैच के रहे होंगे, 16-17 के या 15 के अराउंड के हैं, पहले के थे। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी उनकी, और उसके बाद जब टॉप किया तो पहली रैंक। गॉट इट। अब मैं पहले बात करूंगी उन लोगों की, दोनों ही बच्चों की, ठीक है, कि जिसका प्रीलिम्स निकला है और जिसका प्रीलिम्स नहीं निकला। बहुत ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। लेकिन पहले हम बात करेंगे जिसका प्रीलिम्स नहीं निकला है, क्योंकि मैं इन बच्चों के ज्यादा साथ हूं, मैं दोनों ही बच्चों के साथ हूं, उनको आगे की 2 स्टेज में मैं साथ दूंगी, वादा है बच्चों, ठीक है। अब यहां पर पहले ये देखें कि जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला है वो बच्चे अब क्या करें। बहुत ध्यान से सुनो बेटा। सबसे पहले तो जो भी आपने प्रीलिम्स का पेपर दिया था, है ना, और जहां पर भी एक बात आपको क्लियर कर दूं, जिन बच्चों का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रुका, इवन 5 नंबर से रुका, बेटा पढ़ाई में कमी नहीं है, पढ़ाई में कमी नहीं है। अब कमी कहां होगी, ठीक है, तो आपने या तो रिवीजन नहीं किया, ठीक है, या तो आपने उस 3 घंटे का स्ट्रेस मैनेज नहीं किया, या तो आपने टेस्ट नहीं लगाए, और कुछ बच्चे या तो आपने OMR शीट के साथ में तालमेल नहीं बैठाया, या तालमेल इन द सेंस की गलती से कोई गोला भर दिया, उसमें से वो 2 बच्चे की 2 क्वेश्चन डिलीट हुए, उसके कारण हम बाहर, ठीक है। तो जो भी आपकी कमी थी, जिस भी कारण आप बाहर हुए, जो भले ही आपकी खुद की कमी नहीं हो तैयारी की, 1 2 3 4 5 नंबर, मतलब पढ़ाई में बच्चा कमजोर नहीं है बेटा, मैं आपको साफ साफ बता दूं। और वो बच्चा अगर प्रीलिम्स में बाहर है तो वो बिल्कुल हताश ना हो, मैं जानती हूं बच्चों को, है ना, आप बिल्कुल भी हताश ना हो, आपकी पढ़ाई में कमी नहीं है, और गिव अप तो करने का ही नहीं। और अगर आप मुझसे जुड़े हैं, मैं आपको गिव अप करने ही नहीं दूंगी, है ना। जब MPPSC हमारे लिए कोई अटेम्प्ट नहीं रख रहा है, एज लिमिट इतनी सारी रखी है बेटा, तो हम करेंगे ना तब तक प्रयास, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि जो भी हमारा प्रयास है वो अंतिम प्रयास हो, और नहीं होता है तो आगे करेंगे प्रयास, है ना। एक अच्छे इंसान तो बन रहे हो आप, व्यक्तित्व तो निखर रहा है आपका, स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी तो निखर रही है। बात समझ में आई। अगर सूर्य की तरह चमकना है ना बेटा, तो उसके जैसे जलना पड़ेगा, उसकी जगह तप सहना पड़ेगा। गॉट इट। अब यहां पर बात करूं तो आपको सबसे पहले करना क्या है, जो भी पेपर आपने अभी इस साल दिया है उस पेपर को देखो, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, मतलब ये वाले पेपर को, और उस पेपर में ये देखो कि कहां गलती हुई, कहां गलती हुई। इनमें से कुछ गलती होगी, या गोले भरने में गलती होगी, ठीक है, या फिर कोई टॉपिक में गलती होगी। जैसे उदाहरण के लिए आप अपने पेपर का एनालिसिस करें, पेपर एनालिसिस करके आप ये देखें कि कहां गलती हुई है, कहां गलती हुई। अब इस गलती से क्या सीख मिलेगी, मतलब आप एक एक पोर्शन में देखो कि गोले भरने में गलती हुई, ठीक है, या स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी में गलती हुई, ठीक है, या कोई टॉपिक था जिस पोर्शन के क्वेश्चन आपको नहीं बने। उदाहरण के लिए अगर MP के क्वेश्चन गलत हुए तो कौन से पोर्शन के क्वेश्चन गलत हुए। जो भी आपकी गलती है उसको अभी यहां पर ये वीडियो देखने के साथ साथ या इस वीडियो देखने के बाद में पेन कॉपी लेकर बैठो बेटा, ईमानदारी के साथ में, और अपना एनालिसिस करोगे। गॉट इट। उसके बाद उठाओगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस सिलेबस उठाओ, और उसमें देखो कि आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है और कौन सा पोर्शन कमजोर है, और उस पर वर्क करना चालू कर दो, है ना। सबसे पहला काम आपका ये होगा। अब जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला वो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैडम क्या करें, प्री पढ़ें, मेंस पढ़ें, क्या पढ़ें। तो बेटा अक्टूबर के अराउंड आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन या उसके बाद आएगा, तो अभी मैं आपको बोलूंगी कि आप प्री प्लस मेंस पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे पूरा एक विस्तृत वीडियो दोबारा बनाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए बता दे रही हूं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1, 2
और 3 ये ऐसे पेपर हैं जो प्री प्लस मेंस के काम के हैं। बात समझ में आ रही है? पेपर 4 और पेपर 6 केवल मेंस में आने वाला है या मेंस के काम का। पेपर 5 प्री प्लस मेंस, लेकिन ये किसके लिए है? जो फॉरेस्ट का यहां पर टारगेट कर रहे हैं। पिछले बार अगर आपने देखा होगा तो पेपर 5 से 60 क्वेश्चन, हिंदी के 60 क्वेश्चन थे सी सेट में। गॉट इट? और इस बार अगेन कुछ विद्यार्थियों का आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा जो मेरे क्लास प्रोग्राम के विद्यार्थी हैं और वो फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर के रूप में बने हैं। बहुत जल्दी आप उनसे भी उनकी स्टोरी सुनेंगे, कैसे पढ़ा उनने ये देखेंगे बच्चों, और उनसे भी ये सीख लेंगे कि कितने बार निकला। प्रशासनिक सेवा में रिजेक्ट हुए, लेकिन अभी भी हो सकता है उनका प्रीलिम्स भी नहीं निकला इस बार का, लेकिन वहां तो बन गए ऑफिसर। गॉट इट? ठीक है, तो यहां पर ये हिंदी वाला पोर्शन उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है रेदर देन प्रशासनिक सेवा के लिए। ठीक है, तो आप इस पोर्शन को डेली पढ़ोगे, लेकिन अभी शुरू के स्टार्टिंग के मंथ में आप 4, 5, 6 पढ़ के रख दीजिए। ठीक है, और इसके पैरेलल में आप चलाइए यहां पर 1, 2, 3 अक्टूबर तक, और इसको प्री प्लस मेंस, मतलब मेंस का जो टॉपिक पढ़ा उसको प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली फैक्चुअल देखा, मेंस का टॉपिक पढ़ा प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली फैक्चुअल वहां पर देखा। ठीक है, और 2 पोर्शन में पढ़ो, 4, 5, 6 अलग और प्री प्लस मेंस वाला, मतलब जो 1, 2, 3 है उसको अलग। और किसी भी कंडीशन में एनी हाउ अक्टूबर नवंबर तक पूरा मेंस प्रिपेयर करके रख लो बेटा, पूरा मेंस। बात समझ में आ रही है? ताकि अब प्रीलिम्स जब निकले तो मेंस के लिए गाड़ी ना रुके, याद रखना, क्योंकि ये ना मैराथन है बेटा, है ना। या जो क्रिकेट प्रेमी है उसके लिए मैं बता दूं, ये वनडे नहीं है, ये टेस्ट मैच है ना। तो आपको कहीं पर भी अपनी गाड़ी रोकना नहीं है। उसके पहले कोई बात नहीं, प्रीलिम्स निकला, आप ये देखो आपकी मेंस की तैयारी थी क्या? नहीं थी, कोई बात नहीं, अभी मेंस की तैयारी कर लो, और उसके बाद जिस दिन प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आउट होगा सिर्फ प्रीलिम्स में लग जाना, मतलब फैक्ट में लग जाना, सिर्फ प्री में। और आपने पूरा मेंस पढ़ लिया है ना बेटा, तो आपके कॉन्सेप्ट यहां पर हो गए हैं, क्योंकि आप यहां डिटेल पढ़ रहे हो, डिटेल पढ़ रहे हो। बात समझ में आई? पूरा डिटेल्ड आपके द्वारा यहां पर पढ़ा जा रहा है। बिल्कुल भी हताश नहीं होना है आपको। ठीक है, किसी भी कंडीशन में अपने आप की पढ़ाई रुकने नहीं देना है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन मना लो, बिल्कुल अपना शौक प्रीलिम्स ना निकलने का, घर से होकर आ जाओ बेटा। ठीक है, नहीं जाना है घर से मत जाओ, यहीं पर दोस्तों के साथ बैठो, बात कर लो, आपके जो टीचर हैं, आपके जो मेंटर हैं उनसे बात कर लो। ठीक है, नहीं है मुझसे बात कर लो। गॉट इट? तो अब यहां पर ये बच्चे फिर से लगेंगे जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला है मेंस के लिए। गॉट इट? और उसके साथ साथ प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। ठीक है, अब जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है उनको अगर आपने देखा होगा तो अक्टूबर में मेंस है बेटा। बात समझ में आ रही है? कितने महीने बचे? जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो जुलाई तो आधा गया, लगभग 3 से 3.5 महीना बचे बेटा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है? सबसे पहले मेंस के लास्ट ईयर के आपको भी बोलूंगी क्वेश्चन पेपर उठाओ और अपना मेंस का सिलेबस की 3-4 कॉपी उठाओ। एक कॉपी रखो अपने सिरहाने के नीचे, एक कॉपी अपने साथ में हमेशा अपने बैग में। बात समझ में आ रही है? और वो सिलेबस को देखते जाओ और उसके अकॉर्डिंगली लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर किस टॉपिक से कहां से आए वो देखो फटाक से। और उसके बाद में किसी भी कंडीशन में अपने पूरे नोट्स विथ शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके रख लो और एक बार पढ़ के रख लो। कब तक? 1 सितंबर तक ये कहानी करके रख लो। ठीक है, और पूरा सितंबर का महीना, अच्छा ये जो आप कहानी पढ़ोगे ना, इसमें आप जो पूरे मेंस हैं उनके साथ चाहो तो आप आंसर राइटिंग कर सकते हो, और आंसर राइटिंग करना ही है डेली। जैसे उदाहरण के लिए आपने एक टॉपिक पढ़ा,
है ना। आज जैसे आपने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था खत्म कर ली, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक से कितने प्रश्न आए, कहां से आए, कृषि से क्या प्रश्न आया, उद्योग से क्या प्रश्न आया, फसल से क्या प्रश्न आया, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, क्या इससे प्रश्न बन रहे, नहीं बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कि बिल्कुल नहीं बन रहे, ये पूरा एनालिसिस छानबीन कर लो। बात समझ में आई। और उसके बाद उसी का एक क्वेश्चन उठाओ और उसको लिख के देखो। अपने टीचर, अपने मेंटोर से चेक कराओ कि मैंने ये लिखा, मैडम कमी बताओ, मैडम इसमें मैं क्या सुधार कर सकूं, सर मैं क्या सुधार कर सकूं, ये बताओ अपने टॉपिक को प्रिपेयर करने के बाद में। और ये रोज पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखना रोज चलेगा। अब आपके एक बारी पूरे नोट्स बन गए, आपकी नजर के सामने से एक बारी पूरा सिलेबस गुजर गया, उसके बाद पूरा एक महीना ये सबसे क्रीम महीना है जो आपका 15 सितंबर के बाद में या 1 सितंबर के बाद का होगा। वहां पर सिर्फ 2 काम करना है, रिवीजन और टेस्ट सीरीज, और उसके बाद फिर रिवीजन, फिर टेस्ट सीरीज, फिर रिवीजन, फिर टेस्ट, फिर रिवीजन, फिर टेस्ट, एनालिसिस, रिवीजन, टेस्ट, एनालिसिस, रिवीजन, टेस्ट। अब ये क्यों बोल रही हूं, क्योंकि यही तोड़ है एकमात्र मेंस का। जितना ज्यादा आपका हाथ चलेगा उतने ज्यादा नंबर मेंस में मिलेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, ये पूरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। और एनी हाउ आप देख रहे होगे प्रीलिम्स का कट ऑफ इतने ऊपर गया है, हर बार प्रीलिम्स निकले जरूरी नहीं है। मैं क्लास में भी बोलती हूं, यहां भी बोलूंगी, अगर प्रीलिम्स निकला है भंजा लो इस प्रीलिम्स को। गाड़ी अब कहीं पर भी नहीं रुकनी चाहिए यदि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है तो। ठीक है, मैं गारंटी ले रही हूं पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 की पूरी। क्योंकि बेटा याद रखना, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 के साथ एक और जोड़ दो, पेपर 4। किसी भी टॉपर से पूछ लो, किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, पूरी 1 यूनिट के बराबर, 1 यूनिट हिस्ट्री का कोई भी 1 यूनिट उठा लो पेपर 1 की, या मैं बोल रही हूं एक पोर्शन उठा लो, या तो एंशिएंट उठा लो, या तो मिडाइवल उठा लो, या तो मॉडर्न उठा लो, उसके पूरे नोट्स, उसकी पूरी मेहनत के बराबर है 4, 5, 6, मतलब 30 नंबर के बराबर है 500 नंबर। डिसीजन आपको लेना है कि आपको किधर पर स्मार्ट वर्क करके आगे बढ़ना है पहले। गॉट इट? डेली 1-1, 2-2 निबंध आपको थोड़े बहुत पढ़ते चलना है। और पढ़ना इन द सेंस केवल आप न्यूज़पेपर पढ़ते चलो, और पूरी मेंस की स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है। एक बारी मेरी भी स्ट्रेटेजी देख लीजिए, अगर वो आपको सुटेबल लगती है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है बेटा, आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद भी बना सकते हो। लेकिन इतना जरूर बोलूंगी बेटा कि यहां पर अगर मेंस क्वालिफाई करना है तो उसका तोड़ यही है कि इस मेंस की रग रग से वाकिफ हो जाओ, है ना। कहां कौन से पोर्शन को करके रख दे, इस 1 महीने में 4, 5, 6 का काम तमाम कर दो, रख दो उनको। क्योंकि 1, 2, 3 इतने लेंदी, ऊपर से 3 इतना लेंदी है कि वो अभी साल भर में नहीं निपट पा रहा है। और जो नॉन टेक्निकल या नॉन साइंस बैकग्राउंड के, उनके लिए 3 दर्द बना है। तो कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल नहीं डरना है बेटा, क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड के उसके लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी टफ है, इक्वली है सब, है ना। ठीक है, तो किसी भी कंडीशन में घबराना नहीं है, चाहे आपका प्रीलिम्स निकला हो, चाहे आपका प्रीलिम्स ना निकला हो। गॉट इट बच्चों? अब इसके बाद वो व्यक्ति जिसका प्रीलिम्स निकला है या नहीं निकला है, कोई भी स्टूडेंट, उसको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है जो मैं बता रही हूं। सबसे पहले अभी इसको वीडियो को पॉज करो, जल्दी पॉज करो, और पेन कॉपी लेकर आओ, और पेन कॉपी लेकर इसको नोट करो कि आपको क्या करना है, ईमानदारी के साथ बेटा। सबसे पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाओ और उसको देखो, ठीक है। फिर बोलूंगी, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु यही है आपका लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो आपको लीड करेगा और इसके साथ आपका सिलेबस के साथ तालमेल झुला, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद देखो कि मेरी क्या कमी है, मेरी क्या कमी, पूरे 1 पेज में लाइन खींचो, जल्दी खींचो, ठीक है। और यहां पर बोलो मेरा स्ट्रॉन्ग पर्स या मेरी ताकत क्या है, और पूरे 6 पेपर को खंगाल डालो, सिलेबस के साथ में लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के खंगाल लो।
अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपको शायद हिस्ट्री में थोड़ी सी दिक्कत जाए, नहीं जा रही है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप नॉन टेक्निकल हैं तो आपको टेक्निकल में दिक्कत जाएगी। ठीक है, जहां पर भी, अब मेरे को नहीं पता कि कौन सा बच्चा वीडियो देख रहा है मेरा, ठीक है, तो जो भी आपकी कमी है पूरी कमी एक एक करके इधर लिख लो। जो भी आपकी ताकत है ये आपको ऊपर ले जाएगी, इसको एक एक करके लिख लो। ताकत को और बढ़ाओ, है ना, और कमी पर वर्क करो बेटा। उदाहरण के लिए हिस्ट्री कमजोर है, चालू कर दो हिस्ट्री पढ़ना, चाहे वो मेंस क्लियर प्रीलिम्स क्लियर करा हुआ बच्चा हो चाहे ना हो, ये काम करेगा। दोनों ही, जो बच्चा प्रीलिम्स क्वालिफाई करा है उसको ये काम करना है मेंस में, और जो बच्चा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करा है उसको दोनों में ये काम करना है। और ये लिस्ट बनाकर अपने टेबल के सामने चिपका दो, और जिस दिन हिस्ट्री पे काम हो गया टिक लगा दो कि मैंने इस पे वर्क किया, अब मेरे को इसको ताकत में शिफ्ट कर देना है। ठीक है, ज्योग्राफी कमजोर, वर्क करो उस पे, उसको बढ़ाओ, टिक लगाओ। हिंदी कमजोर, वर्क करो, पकड़ो टीचर को हिंदी के और बोलो कि मेरे को हिंदी सिखाओ, वर्क करो। बात समझ में आ रही है? दूसरा काम आपको मैं बता दूं बेटा, आप अपने इस एग्जाम को जो मानना है वो मान लो। किसी के लिए ये एग्जाम युद्ध की तरह होगा, किसी के लिए ये एग्जाम मैराथन होगा, और जो क्रिकेट प्रेमी है उसके लिए ये क्रिकेट होगा। लेकिन वो भी कौन सा क्रिकेट, वनडे नहीं, ये टेस्ट मैच है, याद रखना, जिसमें लंबी लड़ाई लड़ना है। युद्ध भी है तो ये एक दिन का युद्ध नहीं है, ये आपके अस्तित्व का युद्ध है, आपके जीवन का युद्ध है। रणनीति तो बनानी पड़ेगी ना इसके लिए। बात समझ में आई? ये मैराथन है, पूरे साल भर एनर्जी स्टोर करके रखना है, केवल प्रीलिम्स क्वालिफाई करके बैठ नहीं जाना है ना। और जिसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है उसको मेंस में रुक नहीं जाना है, और जिसका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है वो देखो कि हो सकता है मेरा मेंस इतना अच्छा नहीं रहा होगा, अच्छा ही हुआ नहीं हुआ, अब मैं मेंस की तैयारी कर लेता हूं। हो सकता है प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता और मेंस में रुक जाते, तो बेटा अब ये मौका होना ही नहीं चाहिए। अगला मेंस क्वालिफाई हो, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो और इंटरव्यू क्वालिफाई हो, तो वो उसके लिए मैराथन है। और उसकी भी अपनी एक रणनीति होती है कि शुरू में धीमे 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 फुल डिटेल में पढ़ो, और उसके बाद फिर आखिरी दाव है फैक्ट 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 रिवीजन शॉर्ट नोट्स के साथ में दौड़ जाओ। गॉट इट? अगर टेस्ट मैच है तो टेंशन मत लो बेटा, लास्ट बॉल भी आपका गेम पलट सकती है, याद रखना। अंतिम दिन तक, मैं बोलूंगी अंतिम अटेम्प्ट तक, या जब तक आपकी हिम्मत पड़ती है तब तक आपको नहीं छोड़ना है, जब तक सिलेक्शन नहीं मिल जाता। वो आपकी लास्ट बॉल होगी, पूरा गेम चेंज कर देगी बेटा। रातों रात पूरी जितनी 10 साल 5 साल 6 साल 4 साल की मेहनत है ना, पलट जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा अभी ताजा ताजा रिजल्ट आया, एक दिन पहले बच्चे कैसे थे, रातों रात रिजल्ट आया और अगले दिन डिप्टी कलेक्टर लिखा जाने लगा। क्या इतना नहीं कर सकते आप उस रात के लिए, उस एक दिन के लिए, है ना, जो आपकी पूरी दुनिया पलट देगी? कर सकते हो। गॉट इट? तो अब इसके लिए सटीक रणनीति क्या हो, तो इस पर मैं पूरा वीडियो आपको बताऊंगी। इस रणनीति में आपके अस्त्र शस्त्र, आपके बुक्स हैं या आपके नोट्स हैं, ठीक है, आपके गुरु होंगे। ये गुरु का तात्पर्य यहां पर आपका मेंटोर, जहां से आपने कोचिंग करी है वो भी हो सकते हैं, या आप स्वयं भी हो सकते हैं। पूरी रणनीति आपको बनानी होगी, और उसके बाद मार्केट के भटकाव से बचना है। याद रखना बेटा, इस मार्केट के भटकाव में भी चाहे तो नोट्स हो, चाहे तो वो लोग हो जो आपको भटकाते हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी डालते हैं, उन सब से थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, शॉर्टेड रखना है। 50 नोट्स के पीछे नहीं भागना है, एक नोट्स पढ़ो उसको 10 बार पढ़ो। अब कौन सा नोट्स अच्छा है, क्या है, कौन सा टीचर, ये सब चीजें ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किसकी लैंग्वेज समझ में आती है, किस टीचर के पास में ज्यादा अनुभव है, एग्जाम की दृष्टि को या एग्जाम की रग-रग से कौन सा टीचर वाकिफ है, किस टीचर ने कितने रिजल्ट दिए हैं, उसके सब्जेक्ट में क्या स्कोर रहा है। ये बात आपको
जो पुराने विद्यार्थी हैं या जो सिलेक्टेड हैं वो भी बता सकते हैं। ये बात आप खुद भी अपने अनुभव से जान सकते हैं। बात समझ में आई बच्चों? चलिए, चाहे जो भी हो, जितने भी साल लग रहे हैं, आपको किसी भी कंडीशन में गिव अप नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, यही मैं बोलूंगी बच्चों, चाहे जो हो जाए, है ना। बस वो दिन याद करो कि जिस दिन डिप्टी कलेक्टर बनोगे उस दिन आपके नहीं, आपके माँ बाप के चेहरे पे क्या खुशी होगी। क्या आप उनकी खुशी के लिए अपने जीवन के इतने साल नहीं लगा सकते? कौन सा आपको ईंट गारा उठाकर कहीं पर दिन रात मजदूरी करना है बेटा? एक कमरे में बैठना है और बैठ के पढ़ना ही तो है। क्या आप अपने मेंटल स्ट्रेस को नहीं बियर कर सकते उनके लिए, अपने लिए, अपने भविष्य के लिए? ठीक है, तो किसी भी कंडीशन में उदास नहीं होना है। जो हुआ सो हुआ, और जिनका प्रीलिम्स निकला है उनको अब कमर कस लेना है बेटा। मेंस में भी गाड़ी नहीं रुकना चाहिए, इंटरव्यू में भी गाड़ी नहीं रुकना चाहिए। रुचि धर्मन पाठशाला आपके साथ में है। पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 के लिए पूरा कोर्स मैंने बनाकर रखा हुआ है, टेस्ट सीरीज में बनाऊंगी, और यूट्यूब पर हम रणनीति के साथ साथ आंसर राइटिंग प्रोग्राम चालू कर देंगे। डेली उसका अपडेशन आपको मिल जाएगा। अब यूट्यूब पर भी आपकी कुछ पढ़ाई वाला जो सेक्शन है वो चालू हो जाएगा। गॉट इट? चलिए मिलते हैं बच्चों, ऑल द बेस्ट।